संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी तूने दिए हैं बाबा वरदान हमको आकर। निर्बल बच्चों को तूने बलवान किया आकर। क्या क्या भरी है शक्ति कैसे मैं वो सुनाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी तूने ओ मीठे बाबा निहाल कर दिया है। तूने हर एक गुण को बच्चों में भर दिया है। जो गुण मिले हैं तेरे बाबा मैं अब फैलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी ज्ञान के रत्नों से तूने हमें सजाया। बाबा तुम्ही ने आकर भाग्य है चमकाया। बदली है तूने किस्मत बलिहार तुझ पे जाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता
परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए। गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप
तुम। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो
जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज के महावाक्य 16/5/2021 अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। जितना हम इसका अध्ययन करते हैं उतना ही हमें फायदा होता है, हमारी धारणाएं भी अच्छी बनती जाती हैं। क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा हम बच्चों को हर बात स्पष्ट रूप से सुनाते हैं और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष ऐसी प्रेरणाएं देते हैं जो बच्चा सहज रीति से अपने अंदर वो धारणाएं बना ले, जिससे कि बाबा हम बच्चों से जो चाहते हैं कि बाप समान बनना, तो बाप समान बनने की बहुत अच्छी अच्छी विधि भी देते हैं, समझानी देते हैं, तरीके ऐसे बताते हैं कि जैसे बस सुनते सुनते बाबा के महावाक्य को बाप समान बनने का एक अनुभव बढ़ने लगता है। तो आज हम बाबा के जो महावाक्य सुनेंगे वो नए वर्ष के लिए बाबा ने सुनाया है। और नए वर्ष में खास बाबा ने बाप समान बनने के लिए विशेष बातें जो दी हैं, तो जैसा बाप है वैसे बच्चों से भी वो चाहते हैं कि जैसे बाप अपने कर्म कर्तव्य पर रह करके हर बच्चे को आप समान बनाने की विधियां देते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान बन करके अन्य आत्माओं की हमें जो सेवाएं करनी हैं वो बहुत ही उदार हृदय से, खुले दिल से, साफ मन से हर एक को सुनाना और समझाना चाहिए। क्योंकि बाबा हर बच्चे को कोई न कोई प्रेरणा तो देते ही हैं। इसलिए इस वर्ष के लिए ख़ास बाबा ने बच्चों को मुबारक भी दिया। और मुबारक तो बाप भी देते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी बाप को मुबारक देते हैं। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि बच्चे तो बाप को मुबारक देते ही देते हैं, लेकिन बाप का कहना है कि बाप के साथ साथ बाप समान बनने का एक ये भी तरीका है कि जैसे बाप को मुबारक देते हो, बधाई देते हो, ऐसे जो अन्य आत्माएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हों और चाहे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हो, चाहे कोई अज्ञानी आत्माएं हो, सब आत्माओं के प्रति हमारे दिल से मुबारकबाद हो और शुक्रिया हो और बधाई दे। तो हमारे मन के अंदर कोई भी तरह की द्वेष
या कलुषित भावना कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे बाप संपूर्ण है वैसे बच्चों को भी बाप संपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो बाप की चाहना को तो पूर्ण करने वाले हम बच्चे ही बाप समान बन करके अन्य अन्य आत्माओं को देते रहना है। इसलिए बाबा ने बच्चों को देवताओं का रूप दिया है। देवताएं कभी लेते नहीं हैं, देवताएं हमेशा देते हैं। तो आज बाबा ने बच्चों को देने की बात कही है कि देवता बन करके हर आत्माओं को कुछ न कुछ देते रहना है। तो ये वर्ष हम बच्चों के लिए एक वरदानी रूप बन जाए, बाप समान बनना है। अच्छा, सुनाते हैं। शिव बाबा कहते नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग का संगम, मतलब कलयुग जाने वाला और सतयुग आने वाला। इसके बीच के समय को बाबा ने संगम युग कहा। ये युग परिवर्तन है, इसलिए ये एक संगम का रूप दिया। तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देता है। जब भी कोई ऐसी बीच की बात आएगी तो वो एक बदलाव के रूप में होता है। तो जो भी संगम का रूप बनता है, जैसे कोई 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो मिलन भी एक संगम बन जाता है और उसमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक दूसरे से मिल करके और कुछ न कुछ विशेष बातें या प्रेरणाएं मिल जाती हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का समय संगम नवीनता का प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो क्या? एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकेंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, मतलब वैसे भी बाबा हमेशा कहते हैं चाहे कोई रोज हो, है ना, लेकिन हमें कैसे रहना है? रोज के माफिक ही रहना है, सदा खिला हुआ गुलाब जैसा रहना है। तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। रोज की दिनचर्या में तो हम ये जानते हैं कि कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो क्यों ना हम रोज की दिनचर्या में अपनी रोज जैसी स्थिति बनाने का एक संकल्प रखें और वो स्मृति रहे कि कभी भी हम मुरझाएं नहीं। इसलिए एक दिन की मुबारक की बात बाबा ने कहा नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय
आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई, दुख के समय बधाई नहीं कहते हैं। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। मतलब यही आता है कि जैसे अज्ञानी हो और अगर हम वो ही करें तो फिर फर्क ही क्या रहा। इसलिए बाबा ने कहा उन जैसा तुम्हें नहीं करना है, नहीं कर सकते हो। तो जैसा बाप ने कहा वैसे ही हमें करना है। यही बाप समान बनने का विशेष गुण हम बच्चों को अपने अंदर लाना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। मतलब परिवर्तन किया है हम आत्माओं ने, तो श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत, ये नहीं से, वशीभूत से हम स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक नेचुरल रूप में दिखाई दे। कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी के वशीभूत नहीं, हम स्वयं के भी वशीभूत नहीं, माना इंद्रियों के वश के रूप में हम ना हो। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो, ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। बस वही क्षण की बात फिर हो जाती, फिर तो मन के अंदर फिर वही चीजें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करो जो मन में वो इकट्ठा हो और फिर हम ऊपर से मुबारक हो कहें भी
और फिर मन के अंदर वहीं के वही बातें बनी रहें, जिससे मन खट्टा ही रहे, मीठा न बने, तो फिर ब्राह्मण कैसे हो, बाबा के बच्चे बाप समान कैसे बनेंगे। तो ये बातें हमें अच्छी रीति समझ के और अपने अंदर देने की भावना सदा काल के लिए होनी चाहिए। अभी होनी चाहिए शब्द निकल जाता है मुंह से, बल्कि अब ये कहें ऐसा ही होना है। जैसे बाप हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, ऐसे हम बच्चों में भी वो रूहानी खुशबू और रूहानियत से ही हम लेन देन करते रहें तो कितना अच्छा हो। इसलिए बाबा बनने वाले देवता हो तो अभी ही तो हमारा देवताई पार्ट होना चाहिए। तो दिल से कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। ये वो मिठाई है जो कभी खराब नहीं होती, जो कभी नुकसान नहीं करती। वो मिठाई तो हमें जो स्थूल रूप में लौकिक रीति में लोग खिलाते पिलाते हैं, उसमें तो कुछ नुकसान भी हो सकता है, खराब भी हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसी मिठाई है, दिल खुश मिठाई, जो हम स्वयं भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो बाबा हमेशा दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। तो वही कहा है, हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी ना। फिर बस खिलाते रहो और स्वयं भी खाते रहो। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो और खिला भी सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, तो वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। तो हर आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना। सुना? ऐसे सहयोग करते 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 फिर उल्टा कर देते हैं, तो वो फिर एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं और ऐसे बन जाते जैसे फिर वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते।
इसलिए बाबा ने कहा कार्य के साथी भले बनो, जीवन साथी नहीं बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हर ब्राह्मण आत्मा को, है ना। जितने बाबा के बच्चे हैं, जाने अनजाने भी हैं, कोई तो संबंध संपर्क में हमारे पास आते भी हैं, हम भी रहते हैं संबंध संपर्क में, छोटे हैं बड़े हैं, है ना, महारथी हैं, जो भी हैं, जिनके संबंध संपर्क में आते हैं तो ये एक खुशी का माहौल बन जाता है। और वो खुशी के माहौल से ही फिर हम ब्राह्मण आत्माओं को खुशी का अनुभव कराते रहते हैं। हद के खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। जैसे बाबा ने साकार रूप में हर प्राप्ति का अनुभव कराया, वैसे बाबा हम बच्चों से भी एक निमित्त बनने की बात कहते हैं। ऐसे निमित्त बनो और अनुभवी बनो। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा के साथ राज्य में आएंगे। इसलिए साथी बनना अति आवश्यक। साथी माना बाप के हम साथी हैं, बाप हमारा साथी है। साथ साथ रहने का अनुभव करना और समान बनना, यही बाप के साथ जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियां और ये अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। बाप समान बनना है, उसके लिए फिर हम दृढ़ संकल्प लें। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है।
पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। कॉपी करना तो कठिन नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा ने कोई नई और रास्ता नहीं बनाओ, सिर्फ क्या करो कि ब्रह्मा के कदम पर कदम रखो। ये है बाप समान बनने का तरीका, विधि। सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। कोई किन बच्चों से बाबा ने बात किया, जो कहा कि समझने वाली बात है। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन। पाठ का बंधन है, लेकिन बंधन कौन सा है? स्नेह का बंधन और सेवा का बंधन। लेकिन ये तो मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। इसलिए प्यार प्यार से अपने भी पार्ट को बजाते चले और बाप दादा के भी पार्ट को समझते चले, क्योंकि ये भी एक लाइन पढ़ जाते हैं, फिर देखो कितनी पुरानी मुरली है और इस मुरली के अंदर कितना रहस्य छिपा हुआ है। कहा जैसे जैसे आप बच्चों का पाठ समाप्त होता जाएगा, वैसे ही वैसे बाप दादा का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा और फिर ये रिपीट होगा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
लो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कि कैसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती जा रही है। तो अभी के लिए बाबा ने जैसे कहा, ये शुद्ध बंधन है, मीठा बंधन है, स्नेह का बंधन है। ये कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख, पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर में के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। अब ये पहले नंबर की बातें हैं जो बाप के साथ साथ पहले नंबर में पहुंच जाए, है ना। और कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको पुराना ही कहा जाएगा। क्यों ना एक दिन पहले आई है, आज अगर हम उसको देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो कल की है ना, अच्छा तो पुरानी हो गई। और आज कोई नई चीज देखते हैं तो आज भर तो वो नई रहेगी, फिर अगर कल देखेंगे तो कल फिर वो पुरानी हो जाएगी। इसलिए युग जो परिवर्तन है, तो अभी तो हम संगम युग में हैं, लेकिन जब ये परिवर्तन होगा तो सतयुग बन जाएगा। और सतयुग की शुरू में आना, है ना, ब्रह्मा बाप के साथ साथ, है ना, नई सतयुगी दुनिया में आना माना श्री कृष्ण जी के साथ आना। ये पहला नंबर है और इसी को बाबा ने कहा, है ना, कि वही साथ होंगे
जो अभी बाप समान बन रहे हैं और बनेंगे। इसलिए साथ साथ चलने की बात बाबा ने कही कि रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है, वह बाराती बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। तो बाबा सुना रहे थे, बच्चे बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। इतना भरा हुआ व्यक्ति होता है, किसी की कोई भी बड़ाई सुन नहीं सकता। करना तो दूर रहा, अगर कोई सुनाता भी है तो भी वो सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए बाबा ने कहा उसके बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी धुआं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है ना। धुआं के बदले धुआं, तो अंदर जो भरा हुआ होगा वो धुआं के ही रूप में निकलेगा। तो बाबा ने चेक करने को कहा। फरिश्ता है ही धुआं का स्वरूप। जब कोई ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, मैं क्या बन गया। फरिश्ते में फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। संकल्पों, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वो जलती हुई आग का धुआं है और वो आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे। तो धुआं नहीं है ना। धुआं की बात तो समझ गए ना, कि अंदर अगर हमारे ईर्ष्या, द्वेष है ना, स्वार्थ की भावनाएं, छल, कपट, निंदा आदि जो भी भरा हुआ है तो फिर वो तो फिर निकलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई धुआं नहीं निकलना चाहिए, बल्कि तुम फरिश्ता हो और फरिश्ते सदैव दुआएं देते हैं, सदा दुआएं ही निकालते रहते हैं। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को न सोचना न देखना। अच्छी बात हो तो जरूर है, एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, लेकिन अगर कहीं ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर के हम कोई वर्णन करते हैं तो दूसरों में भी वो वाइब्रेशन चले जाते हैं। तो इससे हमारा भी
भाग्य कम होता है और उस आत्मा का भी कम होता है। इसलिए हम ऐसे निमित्त न बने। बाबा ने निमित्त जो बनाया है बाप समान बनने का, जैसे ब्रह्मा बाप है ना कि कदम पर कदम रख कर चलना, तो बाबा ने कहा यही तुम निमित्त आत्माएं बनो बाप समान। तो व्यर्थ को न सोचना न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। एकदम चेंज कर दो, व्यर्थ का नामो निशान मिट जाए, है ना, निगेटिव पूरा ही खत्म हो जाए। ऐसी उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। उसके लिए बाबा ने कहा कृपा करो। कहीं कुछ तो उसके अंदर है ना अपनी बात रही होगी जिससे कि वो चाहे वो व्यर्थ कर रहा हो चाहे वो निगेटिव कर रहा हो, लेकिन हमें उस आत्मा के प्रति कोई अपने अंदर ऐसे भाव नहीं रखने हैं, बल्कि बाबा ने कहा उस आत्मा पर भी कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई वह सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो। वृक्ष जानते हो, उस पर फिर धूप पानी आदि देना, गुड़ाई निराई करना, बीज तो डाल दिया, उसके बाद और उसका वर्णन कर रहे हो तो वो फिर पूरा वृक्ष तैयार हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा ऐसा न करो, फिर वो वायुमंडल बन जाए, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वह सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, क्या फैला, व्यर्थ ही तो रहा ना। एक से एक माना फिर वो अनेक हो जाते हैं, और अनेक जहां बने वहां फिर वो वायुमंडल बन जाएगा। ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो क्या कि अभी यहां ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकने चाहते हो क्या? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको। लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको
छुट्टी है। क्यों बाबा छुट्टी दे रहे हैं? क्योंकि बाप समान बन के अगर आप रुकते हो तो कितनी आत्माओं का आप कल्याण कर दोगे, कितनी आत्माओं को आप अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दोगे, कितनी आत्माओं को आप समर्थवान बना दोगे। तो फिर आपका भाग्य अच्छा बन जाएगा। भविष्य नई सतयुगी दुनिया में आप ऊंचे बन जाओगे, पदाधिकारी बन जाओगे, है ना। उस सुख की दुनिया में मौज ही मौज है। तो बाबा अभी से अपने समान बना करके बच्चों को भले इस दुनिया में रहने की बात कहते हैं कि भले रहो, अगर रुकना है तो, नहीं तो तैयारी तो है ही है, चलना है, घर वापस चलना है। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैं भी तो रुका पड़ा हूँ ना, तुम तैयार हो जाओ तो मैं भी चलूँ और तुम भी चलो। अगर रुकने ही चाहते हो तो रुको, छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? बाप समान बन के रुको। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। अभी रुको, ये काम है, अभी रुको, ये काम है। तो ये तो बहुत सारी कहानियों में भी आती हैं ना बातें, कि भगवान से जब बातें करते हैं तो अभी ये कर लूँ, अभी ये कर लूँ। अपने स्वार्थवश कोई न कोई बातें करते और कहते हैं अभी कहाँ बन पाए हैं, अभी तैयारी नहीं हुई है, तैयार हो जाएंगे तो चलेंगे। तो ये भूल हो जाएगी, क्योंकि बाप हम बच्चों के कारण रुके नहीं रहेंगे। बहुत सारी आत्माएं हैं, किसकी कब तैयारी हो जाएगी, और जब बाप को जाना होगा तो वो आत्माएं भी तो बाप के साथ जाएंगी। और अगर हम यहाँ रुके रहे इस बात से कि अभी नहीं कभी और, अभी नहीं कभी और, तो ये तो फिर हम अपने आप को ही तो धोखा देंगे ना। इसलिए हम अपनी तैयारी में रहें, जब भी चलना हो तो चले। अगर ये ड्रामा में नूंद है या सेवा हेतु रुकना है तो रुकेंगे, बाकी नहीं तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अपनी तैयारी सदैव रहनी ही चाहिए। बाबा वही हम बच्चों के लिए तैयारी कराते हैं कि बाप समान बनो और अब वापस भी चलना है। तो साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करे, थोड़ा और रुके। रुकने चाहते हो क्या? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 और साथ साथ मुबारक भी हो। बाबा ने हम बच्चों को मुबारक दिया तो हम बच्चे भी बाप को मुबारक देते हैं कि वो हमें अपने समान बनाने के लिए इतनी विधि, इतनी शक्तियाँ, इतने गुण देते हैं, जो फिर उसी समान बन करके और हम इस कार्य क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में सेवा करते हैं।
ये हमारा अपना अहो सौभाग्य है जो अभी भी हम कुछ ऐसी सेवाएं अपने मनसा द्वारा, है ना, शकास द्वारा दुनिया की सर्व आत्माओं को दे रहे हैं। ये अभी भी हमारा अपना सौभाग्य है कि कहाँ कैसे अपनी स्थिति को बनाते हुए एकांत में बैठ करके, अभी तो बाबा ने बहुत सारे काम धंधों से निवृत्त कर और बस सेवा ही सेवा की बात करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा मौके का फ़ायदा उठाएं और हम खुद भी तैयार रहें और दूसरे की भी तैयारी कराएं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो क्या? श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना। जो जैसा होता है वैसा ही उनका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा ना। श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। ऐसे हो क्या? सन शोज फादर। आप सबके दिल में कौन समाया है? कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा और संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की ही भेजते हैं, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा और जो करेगा, जो बोलेगा और जो करेगा वो स्वतः ही बाप समान होगा। जो बाप के दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा वो स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट याद रखो। डॉट माना बिंदु, और बिंदु बन बिंदु लगाना। ये भी सुना है ना पिछली मुरली में, बिंदु बन बिंदु लगाना। तो ये डॉट की बात बाबा ने सुनाई। ये डॉट याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना, बस फुल स्टॉप। इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की क्या आवश्यकता, इधर से उधर की बातें करने की क्या जरूरत, व्यर्थ में अपना समय गंवाने की क्या जरूरत है ना। बाबा ने जो दिया है वो हम अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, खुशी से, मन से, दिल से, है ना, वर्णन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर उससे हमारे अंदर वो शक्तियाँ, वो गुण, ये सब जमा हो जाते हैं। और इस जन्म के लिए तो क्या, भविष्य 21 जन्मों की
जमा खाता बढ़ाने को बाबा ने जो कहा है, वो जमा खाता जब बढ़ जाता है तो सतीगी दुनिया में फिर तो मौज ही मौज है। तो इस समय डॉट लगाना कठिन नहीं होना चाहिए, फिर तो हर बात में और जो भी व्यर्थ है वो सब नॉट हो सकता है। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। ये भी ज्ञान आप सब में भरा पड़ा है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट। वो पहले ऐसे ही रखेगा पेंसिल पेन जो भी, तो उसमें बिंदी ही तो बन जाएगी, और इतनी जल्दी वो हटा भी लेता है तो डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। तो बाबा सुना रहे थे डॉट और नॉट। तो डॉट माना बिंदी लगा लेंगे। तो जैसे सुनाया, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? तो डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही नॉलेजफुल में होंगे। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज राजयोगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। तो बाबा ने नॉलेजफुल की जो बात सुनाई, अगर जो आत्माएं नॉलेजफुल हैं तो वो जरूर पावरफुल होंगी, और पावरफुल होने के कारण हर बात में, हर कार्य में वो सहज ही आगे बढ़ जाती हैं। तो बाबा ने सहज योगियों का ही ये ग्रुप बताया कि तुम सब सहज योगी, पावरफुल आत्माएं हो, नॉलेजफुल आत्माएं हो, और इसलिए अपने बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ये कठिन योग नहीं है ना, ये है सहज योग। सहज योग में कितनी सहज बात बाबा सुनाते हैं। एक बच्चे का मिसाल दिया, वो भी नन्हा मुन्ना बच्चा, छोटा सा, जब वो पेंसिल पकड़ता है और वो कॉपी पर लिखता है, उस समय उसका हाथ पकड़कर उसके पिताजी अगर लिखवाते हैं तो पहले वो हाथ कॉपी पर जाता है पेंसिल, तो वो पेंसिल से एक डॉट बन जाती है। ये तो हर एक के पास अपना अपना अनुभव भी है और बच्चों को सिखाते भी वैसे ही हैं। बाप भी देखो कितने प्यार से, कितनी सहज रीति से, हर बात से मुक्त होने के लिए, हर बात को खत्म करने के लिए, जो मन बुद्धि पर कभी भी किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े, है ना, आत्मा कहीं, है ना, बेचैन अशांत ना हो, इस बात के लिए शिव बाबा ने डॉट लगाना सिखाया। बस डॉट लगाओ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, सब बात फिनिश। और जब फिनिश तो फिर
कोई गड़बड़ वाली बात हो भी नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने सहज योगी का वरदान दिया कि सहज योगी बनो, खुश रहो। खेल खेल में सब कुछ बाबा सिखा देते हैं। आज का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से हार होती है। इसलिए यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। नॉलेजफुल का मतलब फुल नॉलेज, हर बात की जानकारी। तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये भी जानकारी। जैसे कहते काला क्या है तो सफेद क्या है, इसकी जानकारी। तो ज्ञान का मतलब, नॉलेजफुल का मतलब दोनों बातों से है कि समझ हो। तो अगर समझ होगी तो माया कभी भी, है ना, हमें हरा नहीं सकती। और नॉलेजफुल आत्मा कभी भी ना मालूम कह नहीं सकता, उसके मुख से निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हर बात की जानकारी के हिसाब से तो हम यही कहेंगे ना, है ना, कि हमें मालूम है ना। मालूम क्या है? तो मालूम यही है ना कि जो बाबा ने सिखाया है ना, वो हमें श्रीमत प्रमाण करते रहना है। और जो माया बीच बीच में हम लोगों के पास एक परीक्षा के रूप में या परखने के रूप में आती है, उसको भी हम समझ गए हैं और उससे फिर हम कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। उसके वशीभूत हम कभी भी हो नहीं सकते। बाबा ने हम बच्चों को स्वतंत्र बनाया है, तो स्वतंत्र होकर के ही हम अपने पुरुषार्थ में सदैव तल्लीन रहें। मैं आत्मा शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिमान और कभी भी संशय में ना आने वाली। तो कोई भी संशय नहीं आना चाहिए, तब हम विजयी रतन कहलाएंगे। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज मुरली के अंदर खास यही एक सार था कि हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर रहम भाव हो, दया भाव हो, है ना, और भी क्षमा भाव भी होता है। तो हमें जो है ऐसे ही करने का संकल्प सदैव रहना चाहिए। तो फिर ये बाबा ने जो सुनाया, सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है। तो बाप समान बनना है तो मुरली सुनते हैं तो बड़ा सहज लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर गलती हम वहां कर देते हैं, जो दूसरा करता है वो हम भी कर देते हैं। तो फिर है ना, अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे, क्योंकि जो दूसरा करे वो हम ना करें। बाबा हम बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं और यही बाप समान बनने का एक वरदान देते हैं। कोई कैसा भी हो,
है ना, दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों में कभी भी किसी आत्मा के प्रति, है ना, द्वेष भाव, बुरा भाव, बदले का भाव नहीं आना चाहिए। सदैव सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने हर संकल्प में वो शुभ भाव रखेगा और सदैव उस आत्मा को शक्ति और गुणों से सकाश देगा। तो जब उस आत्मा को वो चीज मिलना आरंभ होगी तो उसके भाव भी जब ऐसे खत्म हो जाएंगे तो अपने पास भी उसकी दुआएं ऑटोमेटिक आएंगी। तो बाबा ने आज धुआं नहीं निकालना, लेकिन हर आत्मा को दुआएं जरूर देना है। दुआ दवा का भी काम करती है और दुआ, आशीर्वाद हमें बहुत बहुत आगे बढ़ा ले जाती है। भविष्य नई सतीगी दुनिया तक के लिए शिव बाबा हम बच्चों के ये वरदान देते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, अर्थात फोटोकॉपी बन आगे बढ़ते चलो और अन्य आत्माओं को भी बढ़ाते चलो। यही हम ब्राह्मण बच्चों में विशेष विशेष गुण होना चाहिए। और ये करके देखो, जितना हम करेंगे ना, और गुप्त करके देखो, तो आप गुप्त में ही उस बात का आप विशेष अनुभव कर लेंगे। क्योंकि वैसे भी बाबा हम बच्चों को विशेष आत्मा कहते हैं और इस वर्ष के लिए, माना नए वर्ष के लिए, ये एक वरदान ही तो दिया है, बाप समान बनना। और जैसे बाबा पुरानी दुनिया में आकर के हम बच्चों को कितना ऊंचा सम्मान देते हैं, एक एक सम्मान दे करके कितना श्रेष्ठ बना देते हैं। तो हम जितनी अपनी महिमा करें गुप्त रूप में, बाप की महिमा करें प्रत्यक्ष रूप में, उतना हमारे अंदर ये जो भाव बनते हैं श्रेष्ठ रूप से, वो निमित्त आत्मा चारों तरफ एक सुंदर खुशबूदार वायुमंडल बना देती है और उससे कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। तो ऐसे हम प्यारे और न्यारे बाबा के अनोखे बच्चे हैं जो सदैव खुश रहते और औरों को भी खुश करते। तो ये बात है रहम दिल की, है ना। स्लोगन में यही कहा ना कि रहम दिल बनो, तो तुम्हारे पास फिर एक न्यारेपन का या निमित्त भाव का, है ना, अंदर एक भावना ऐसी बन जाएगी जो इमर्ज रहेगी। और वो जो इमर्ज हो जाती है वो सदा काल काम करती है। अच्छा, सब खुश रहना, प्यार से रहना, और जो बाहर का वातावरण है उससे बचे भी रहना, और सुंदर सुंदर अपने अंदर से दिल की दुआएं, है ना, सभी को जाने अनजाने को देते रहना। ये पार्ट हम ब्राह्मण बच्चों का ही विशेष रूप से है और बाबा ऐसे बच्चों को वरदान भी दे करके भरपूर करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह एहसान चुकाए किस तरह तूने प्यार से जो पाला तूने प्यार से जो पाला शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया गुणों से तूने सजाया गुणों से तूने सजाया उसको बताए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए हमें खुद सा है बनाया हमें खुद सा है बनाया उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए तुझसे जो हमने पाया तुझसे जो हमने पाया उसको सुनाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह एहसान चुकाए किस तरह तूने प्यार से जो पाला तूने प्यार से जो पाला शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा।
पार